कल पाकिस्तान का मैच ऑस्ट्रेलिया से होने जा रहा है बेंगलोर में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आज शाम को क्योंकि फ्लड लाइट्स में नेट प्रैक्टिस करेगी बेंगलोर में, और बेंगलोर में ये मैच है। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम खिलाड़ी फिट हो चुके हैं। इत्तलात यही है कि शायद उसामा मीर को शादाब खान की जगह खिलाया जाए, लेकिन ये सिर्फ इत्तलात हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान क्या तब्दीली करता है इसके हवाले से भी बात करेंगे। और हमारे पैनल पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, इस मैच को आप कैसे देखते हैं? पुणे में ये मैच हो रहा है, काफ़ी दिनों के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच पुणे में हो रहा है, और इंडिया की जो फॉर्म है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, बांग्लादेश कोई टफ टाइम दे पाएगा? देखिए, उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो टफ टाइम दे सकते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर उनके नजमुल हसन शांटो अच्छा करते हैं, क्योंकि एक तो वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है उनकी लाइनअप में, देन जाडेजा उनके पास हैं। अगर वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल जाते हैं और उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी टीम के लिए स्पेशल कर सकते हैं। वो इस वर्ल्ड कप में अभी तक चले नहीं। लिटन दास ने भी एक आधी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अगर इनका टॉप ऑर्डर जो है वो अच्छा करता है तो फिर शाकिब और मुस्तफीज़ जो हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस और एबिलिटी है कि वो वहाँ से और ज़्यादा जो इनिंग्स को बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक बॉलिंग तो बांग्लादेश के पास मौजूद है जो चैलेंज कर सकती है। मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरफुल इस्लाम, उससे बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अब आप देखिए, मुस्तफिजुर रहमान, आप जब इंडियन स्क्वाड की बात करते हैं तो इस वक्त जो है ये बड़ा वेल ऑयल्ड मशीन की तरह ये यूनिट चल रहा है। बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग भी अच्छी हो रही है, बैटर्स जो हैं वो जो है ऑपोजिशन को अग्रेशन के साथ नीचे गिरा रहे हैं। सो इस वक्त इंडिया की टीम जो है बड़ा अच्छा खेल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इनको एक आधी चेंज करनी पड़ेगी। इस स्क्वाड जिस तरह कल आपने शार्दुल ठाकुर का जिक्र किया कि ये एक टीम में जल नहीं कर रहे, बिल्कुल, और इनकी यूटिलिटी भी समझ नहीं आ रही कि इनको टीम में रोल क्या है इनका, किस लिए रखा गया। सो आई थिंक ईदर शामी और इनको ऑफ स्पिनर रवि चंद्रन अश्विन को जो है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज सारे बॉक्सेस टिक हैं। समी, फास्ट बॉलिंग अटैक की बात करें, कल भी हमने थोड़ी बात की थी, आज और उसको डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं कि एलन डोनाल्ड के आने के बाद बांग्लादेश का जो पेस अटैक है वो काफ़ी एक ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूव पेस अटैक नज़र आ रहा है। आप देखते हैं कि ये पेस अटैक इस बैटिंग लाइनअप को, जो भारत का बैटिंग पावर हाउस है, जिसकी सिर्फ अब तक 9 विकेटें गिरी हैं इस टूर्नामेंट में। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हराया, बल्कि ऑस्ट्रेलिया को पहले 6 विकेटों से हराया। फिर उसके बाद जो दूसरा मैच था भारत वो जीता श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेटों से, पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से। तो इन तीनों कामयाबियों को देखते हुए आप समझते हैं कि ये फास्ट बॉलर्स भारतीय बैट्समैनों को कोई चैलेंज कर सकेंगे? देखें इकबाल भाई, कैपेबिलिटी तो है, और बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एलन डोनाल्ड जब से आया तो उनकी परफॉर्मेंस ग्राफ काफ़ी ऊपर गया। पहले इतनी विकेट नहीं ले पा रहे थे, अब इनके पास थोड़ा सा बिलीव है, फिर अच्छा यूज़ कर रहे हैं बॉल का। लेकिन सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नया बॉल, अगर ये शुरू में आके स्ट्राइक करते हैं तो मेरा ख्याल में अंडर प्रेशर कर सकते हैं इंडिया को, वरना आपने देखा है कि 2-4 ओवर के बाद इंडियन बैट्समैन अटैक कर रहे हैं बॉलर पे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर जब आप एकदम अटैकिंग बॉलिंग से डिफेंसिव बॉलिंग की तरफ आते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आते ही स्ट्राइक करते हैं, 1-2 विकेटें लेते हैं तो काफ़ी चांसेस हैं कि फिर स्पिनर भी इनके गेम में आए। लेकिन आमिर, अगर आप इंडिया के देखेंगे, इंडिया ने जो पहला मैच जीता अपना बासानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेटों से, फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से, पाकिस्तान के खिलाफ 7। अगर देखा जाए तो दोनों तरह की उन्होंने वैरायटी खेली है। अफगानी स्पिनर्स को भी खेला है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को भी खेला है, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को भी खेला है। इट शोज कि उनकी बैटिंग लाइनअप में बहुत डेप्थ है और बड़ी कॉम्पिटेंट बैटिंग लाइनअप। अभी तक जो है सिर्फ टॉप ऑर्डर एक्सपोज हुआ है इंडिया का, मिडिल ऑर्डर की लेट मिडिल ऑर्डर की अभी तक बारी नहीं आई। तो अभी जो टीमों के दिमाग में होगा कि किसी तरीके से टॉप ऑर्डर को जल्दी से रिमूव किया जाए। और देखें, जब 3 आउट कर लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, चांस क्रिएट हुआ था कोहली का, अगर वो कैच कर लेते तो रिजल्ट टोटली डिफरेंट होता। तो अभी तक मिडिल ऑर्डर इनका जो है, लेट मिडिल ऑर्डर, वो एक्सपोज नहीं हुआ, टॉप ऑर्डर कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर जो हैं उनमें एबिलिटी है, अगर अच्छा गेंद करें तो वो टॉप ऑर्डर को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। और जो चेंज जो सबसे बड़ी मैं बांग्लादेश की बॉलिंग में देख रहा हूँ, देखिए इनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे
मुस्तफिजुर रहमान। मैंने वो गलत नाम ले दिया उनके विकेट कीपर का। मुशफिकुर रहमान उनके विकेट कीपर बैट्समैन, उनका एक्सपीरियंस है। मुस्तफिजुर रहमान जो हैं, देखिए इनको अगर आप 1.5 साल पहले इनकी बॉलिंग का मवाजना आज से करें, पहले बहुत अच्छी तो थी। नहीं, पहले स्लोअर वन बहुत ज्यादा मारते थे। अब अगर 6 गेंद ये ओवर में करते थे तो 4 स्लोअर वन था। अब सीम अप बॉल कर रहे हैं, आप गेंद को स्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही इज बीन अमंग्स विकेट्स। इन्होंने विकेट्स भी हासिल की, एक इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। और देखें ये 3 फास्ट बॉलर के साथ साथ उनके पास मेहदी हसन मिराज है, शाकिब बॉल बहुत अच्छे कर लेते हैं। अगर कोई सिचुएशन डिमांड करती है तो इनके जो हैं वो पुराने कप्तान महमूदुल्लाह बॉल कर लेते हैं। रिसोर्सेज इनके पास हैं बॉलिंग वाइज। इनकी बैटिंग जो है, जिस दिन वो क्लिक करना शुरू करेगी, रन्स लगाना शुरू करेंगे, तो ये फिर जब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मुश्किल डाल सकते हैं टीम। अगर हम पीछे जाएं 2007 के वर्ल्ड कप में 16 साल पहले बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था और उस टीम के 2 अरकान शकीबुल हसन नए थे और उसके अलावा मुशफिकुर रहीम, ये दोनों इस टीम के मेंबर हैं। तो जब वहां ये हरा सकते हैं तो ये कुछ भी अपसेट करने की कैपेबिलिटी तो उस रखते हैं। वक्त जो बांग्लादेश की टीम थी वो इतनी तगड़ी नहीं थी, उनको कंडीशंस की जरूरत थी। ट्रिनिडाड में गेंद जो है वो लंबा स्पिन हुआ और इनके स्पिनर्स जो है वो काम कर गए और इंडिया को इन्होंने जो है सरप्राइज कर दिया और वर्ल्ड कप से बाहर करा दिया। लेकिन यहाँ पे पिचेस जो देखें, थोड़ा बहुत कुछ है बॉलर्स के लिए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। और आप जो भी टीम देखें जो इस वक्त टॉप पे है, इंडिया को ले लें, न्यूजीलैंड को ले लें, इनके बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त काम किया। आमिर, टॉस जीतकर बांग्लादेश का पहली बैटिंग करने का फैसला कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत ने तीनों मैच जो है टारगेट चेस करते हुए जीते। देखिए ये अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर आप इस होप में कि शायद ऑस पड़े, तो अगर आप ऑस की वजह से बैटिंग सेकंड करते हो, अगर नहीं पड़ती, हमने 2 दफा देखा टीमें फंसी हैं। आई थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन। आप रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं। हाँ, आपने जो इंश्योरेंस हासिल करनी है, जो जब बैटिंग कर रहे हैं, पहले 15 से 20 रन की एक्स्ट्रा जो है वो इंश्योरेंस लेनी है। उसके बाद अगर हल्की फुल्की ऑस भी पड़ती है तो यू कैन मनूवर। सभी टीम को देखें, लिटन दास भी इतने फॉर्म में नजर नहीं आ रहे। तंजीद हसन, फिर उसके बाद इनकी बॉलिंग के शोबे में हसन महमूद, जैसे मैंने जिक्र किया, फास्ट बॉलर, वो शामिल हुए, और नसुम अहमद जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आप इस बॉलिंग लाइनअप को कैसे देखते हैं? मुस्तफिजुर रहमान, शरफुल इस्लाम और फिर उसके बाद हसन महमूद, 3 पेसर्स हो गए और शकीबुल हसन की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होगी जो कि मेन उनके बॉलर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, शकीबुल हसन की कमी ज़रूर उनको महसूस होगी, क्योंकि ना सिर्फ एक बॉलर बल्कि वो आपको पता होगा बैटिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है उनके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी होगी। बाकी तस्कीन को मेरे ख्याल में आज गलत ड्रॉप किया, ये पता नहीं फिटनेस मसाइल हैं या क्या है, क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर है इंडिया के खिलाफ। आप किसी भी यंगस्टर को पहला मैच देते हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वो अंडर प्रेशर तो होता है।